हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का भाई टोनी शर्मा। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम अपनी पढ़ाई के लिए कॉन्टिन्यूअस बने होंगे, एकदम एक्टिव होंगे। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो धीरे धीरे हमारे पास चले आते जा रहा है। तो आप सभी के पास अभी टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग आप सभी के बीच में 1 महीना 10-15 दिन और बचा हुआ है। यानी कि 1 महीना 15 दिन में आप सभी को क्या करना है, जितना भी आप सभी का सिलेबस है उसको कवर करना है, रिवीजन करना है, ये सब चीज़ें करनी है। तो इसी के बीच में आज हम लोग क्या करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि यूपी बोर्ड क्लास 12th के लिए फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल लेके आए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में पिछले साल कई सालों में पूछा गया है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि इस साल भी पूछा जाएगा। इसमें से एक न्यूमेरिकल आप सभी को देखने को जरूर मिलेगा। हर एक टॉपिक से एक भी टॉपिक आपको यहाँ से दसों में से एक भी टॉपिक आप लोग को, एक भी चैप्टर बोले या एक भी टॉपिक बोले, छूटने वाला नहीं है। इसी हर एक चैप्टर से कवर किया गया, हर एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से लिया गया है। इससे बाहर आप सभी का क्वेश्चन नहीं बनेगा। यानी प्रोसेस यही होगा, आप सभी का प्रोसेस यही होगा। जो भी आप सभी का क्वेश्चन आएगा, जो हम पहले भी बोल चुके हैं आप सभी को, कि डिजिट में चेंजिंग हो सकता है, डिजिट में चेंजिंग हो जाएगा। बट आप सभी का जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन का प्रोसेस पूछने का जो लैंग्वेज होगा, प्रोसेस होगा, बस यही सेम होगा। फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला भी यही सेम यूज़ होगा। आप सभी का बस डिजिट चेंज कर सकता है और कुछ भी नहीं चेंज करके। तो चलिए हम अपना बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और एक एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझिएगा, को क्या सब फॉर्मूला लग रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, आप सभी एकदम अच्छे तरीके से समझिएगा, जिससे कि आप सभी को क्या हो, कोई भी आगे चल के कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये आप सभी देख सकते हैं, आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन है। दो बिंदु आवेश दो बिंदु आवेश और उसके बीच की दूरी। यानी कि दो बिंदु आवेश दिया है, एक पॉइंट यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल में यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिख देंगे, फर्स्ट में हम क्या लिख देते हैं, सॉल्यूशन लिख देते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं। फर्स्ट में क्या लिख दिए, फर्स्ट में क्या लिख दिए, सॉल्यूशन लिख दिए। यहाँ से देख सकते हैं सॉल्यूशन में यहाँ सॉल्यूशन के में क्या लिखा गया है, सॉल्यूशन में देख सकते हैं क्या लिखा गया है चीज़ें। यहाँ पे लिखा गया है देखिए, चीज़ें आप सभी को हल कैसे करना है। तो चीज़ें हल करने के लिए आप सभी को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी चीज़ें दिया है उस चीज़ को पहले लिखिए। क्या दिया, दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी, दूरी की बात करें तो यानी कि आर की वैल्यू दिया, कितना दिया, 20 सेंटीमीटर आप सभी को दे दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आप सभी को, एफ, यानी कि वैद्युत बल एफ का मान ज्ञात करना है। और क्या क्या दिया है आप सभी को, और क्या क्या दिया है यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं कि k = 9 × 10⁻⁹ ये तो सबको पता है, जो k होता है 9 × 10⁻⁹। चलिए, और क्या, और क्या दिया है यहाँ से, और कुछ भी नहीं दिया है। यानी कि आप सभी को अभी देख सकते हैं, आप सभी चीज़ों को देख सकते हैं। अभी किसकी ज़रूरत है आप सभी को, Q1, और उसके बाद से यहाँ से Q1 की ज़रूरत है, और उसके बाद से Q2 की आवश्यकता है। क्योंकि फॉर्मूला आप सभी, कूलॉम का फॉर्मूला क्या लगता है, कूलॉम का नियम के सिद्ध, यानी कि दिया नहीं है, अभी हम आप सभी को बता दे रहे हैं। यहाँ पे शायद टाइपिंग एरर में हो चुका है। 4 × 10⁻⁷ कितना होता है, 4 × 10⁻⁶ होता है। और यहाँ से 2 दिया गया है, 2 × 10⁻⁶ दिया गया था। यहाँ 10⁻⁶ है, यहाँ 6, ये 6 लिखा नहीं रहा, यहाँ 10⁻⁶ है। अब आप सभी को क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, आप सभी को कूलॉम का नियम यहाँ से लिख सकते हैं। कूलॉम के नियम से, कूलॉम के नियम से कैसे सॉल्व करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, F = K होता है, और Q1 Q2 अपान में क्या होता है, R² होता है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आई आप सभी को कि नहीं समझ में आई। और आप सभी क्या करेंगे, अब इस चीज़ को देख सकते हैं आप सभी बिना दिक्कत परेशानी के, आप सभी पेज ऐड करके देख सकते हैं जो एफ आपका पूछ रहा है। ठीक है, के की वैल्यू कितना दिया, 10 × 10⁻⁹ 9 × 10⁻⁹ दिया गया है।
ठीक है। उसके बाद 4 इंटू 10 टू दी पावर कितना दिया है, 6 दिया है, और इंटू में 2 इंटू 10 टू दी पावर कितना दिया गया था, -6 दिया गया था। और बट्टे में आर स्क्वायर कितना दिया गया था, आप सभी का सेंटीमीटर में दिया गया था। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं, आप सभी को क्या में दिया गया, सेंटीमीटर में दिया गया। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, जब 100 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर का बताइए कितना हो जाएगा। यहाँ से आप सभी का जो 0.02 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए अब चीज़ें यहाँ पे आप सभी को सॉरी यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे दिया गया है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0.2 का होल स्क्वायर। अब जब 0.2 का होल स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा, अब चीज़ें आप सभी देख सकते हैं, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 4, 2 और 9 कितना हो जाएगा, F इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा आप सभी का। और यहाँ से 10 टू दी पावर, यहाँ से 12 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 0.04 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको जो पॉइंट को इस साइड लेके जाएंगे, और इसको जब पॉइंट को इस साइड लेके आके काटेंगे तो कितना हो जाएगा आप सभी को बताइए, कितना हो जाएगा बताइए। ऑल ओवर में हो जाएगा आप सभी का 18 चौके 72 होता है ना, 1.8 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.8 न्यूटन। ये आप सभी का क्या हो जाएगा, ये आप सभी का फाइनल आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.8 न्यूटन हो जाएगा। तो मैं आशा करके चलता हूँ ये आप सभी को जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं, ये क्वेश्चन कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के बीच में। यहाँ से सेकंड क्वेश्चन है, 5 माइक्रोकुलाम सॉरी माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड धारिता के संधारित्र को 20 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा गया है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या पूछा जा रहा है, संधारित्र में संचित ऊर्जा कितना होगा। थोड़ा हम पेन का जो कलर है चेंज कर लेते हैं। आप सभी बोलेंगे कि क्वेश्चन भी आप सभी का ब्लैक में है, लिख भी रहे हैं ब्लैक में, ब्लैक कलर से, तो ये चीज़ें हमारी गलती है। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सुधारने का, सुदृढ़ीकरण करने का प्रयास कर लेते हैं। और यहाँ से आप सभी देख सकते हैं कि आप सभी को भी दिया गया है, और आप सभी के बीच में माइक्रोफेरेड दिया गया है। तो आप सभी को क्या करना है, यहाँ से सीधी बात, नो बकवास, क्या करना है, यहाँ से देख सकते हैं थोड़ी राइटिंग थोड़ी मैनेज करना होगा आप सभी को, क्योंकि अभी स्टार्टिंग टाइम है। थोड़ा राइटिंग स्किल पे थोड़ा हम भी क्या कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। तो आप सभी को थोड़ा राइटिंग मैनेज की, वो कहते हैं ना राइटिंग पे नहीं जाइए। राइटिंग कैसा है, ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो यहाँ से सॉल्यूशन में आप सभी देख सकते हैं, जो कि सॉल्यूशन में क्या दिया गया है, सॉल्यूशन में आप सभी देख सकते हैं क्या दिया गया है। सॉल्यूशन में आप सभी को क्या दिया गया है, यानी कि आप सभी के बीच में दिया गया है सी का मान कितना दिया गया है, आप देख सकते हैं कुलाम, यानी कि धारिता कितना दिया गया, 5 माइक्रोफेरेड, 10 टू दी पावर कितना होगा बताइए, बताइए कितना होगा फेरेड का, बताइए भाई कितना होगा, 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, वोल्ट कितना दिया है, V का मान कितना दिया है बताइए, V का मान 200 वोल्ट दिया है यहाँ से बिना कोई दिक्कत परेशानी का। और U बराबर आप सभी का क्या होता है, संचित ऊर्जा पूछ रहा है, U बराबर हाफ CV स्क्वायर होता है आप सभी के बीच में, CV स्क्वायर होता है। चलिए नेक्स्ट पेज ऐड करके यहाँ से देख लेते हैं चीज़ों को। U इक्वल टू हो जाएगा आप सभी का हाफ, तो हाफ हो जाएगा। C का मान कितना है, 5 इंटू 10 टू दी पावर 6 हो जाएगा। यहाँ से -6 नहीं होगा, आप सभी देख सकते हैं कितना हो जाएगा, कहाँ गया, यहाँ से देख सकते हैं फोर्थ पेज में, ये -6 नहीं 6 हो जाएगा आप सभी का, यहाँ +6 कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद से क्या होगा, आप सभी के बीच में यहाँ से देख सकते हैं चीज़ों को। अब फिर क्या होगा, इंटू 200 का स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात मैं मान के चलता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। सॉरी यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा यार, मेरा दिमाग क्या बताएं, यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कोई यहाँ पे माइनस ही हो जाएगा, प्लस मत डालिएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अब चीज़ों को, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और 200 को 200 गुणे 200 कर देंगे।
अब 200 गुणे 200 कर देते हैं, चलिए 200 का स्क्वायर कर देंगे। अब 200 का स्क्वायर कर देंगे, नॉर्मली बात है, 200 का 20 का स्क्वायर कितना होता है बताइए, 20 का स्क्वायर 400 होता है। अब 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, मेरे को ये बताइए पहले, आप सभी एक बार बताइए, कमेंट करके बताइए, जब 200 का स्क्वायर करेंगे, जब आप सभी 200 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, मेरे को ये एक बार बताइए, 40,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जब ये 40,000 हो जाएगा तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आप सभी का हाफ, और इसको 5 को 5 रहने दीजिए, 10⁻⁻6 को -6 रहने दीजिए, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए, मैं मान के चलता हूँ। और उसके बाद से ये जो चीज़ें हो जाएंगी 40,000 हो जाएगा। 40,000 को आप क्या लिख सकते हैं, क्या 4 × 10⁻4 लिख सकते हैं बिना कोई परेशानी का, लिख सकते हैं ना। अब जब यहाँ से काट देंगे इसको तो यहाँ से क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 10 हो जाएगा, और 10 पर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻2। ये आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप सभी का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बताइए चीज़ें समझ में आई आप सभी को कि नहीं समझ में आई। मैं ये मान के चलता हूँ आप सभी को चीज़ें हैं जो अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी, ये -2 है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ से देख सकते हैं आप सभी। इसको अगर चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, -2 को इधर इसको इधर लेके आए तो 0.1 हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप सभी के बीच में यहाँ से देख सकते हैं जो हम सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से पहले हम क्या लिख देते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं, क्योंकि सोल्यूशन में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो इसलिए पहले हम लोग क्या कर देते हैं, सोल्यूशन लिख देते हैं। और क्या क्या चीज़ें दे रही हैं पहले उसको हम लोग लिखेंगे, फिर क्या चीज़ें पूछ रही हैं उसको हम लोग लिखेंगे। तो यदि किसी चालक का प्रतिरोध क्या दिया है, R दे दिया, चलिए कोई दिक्कत परेशानी वाली बात, 10 ओम दे दिया, प्रतिरोध कितना दे दिया, 10 ओम। इसमें धारा 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, धारा यानी कि I का मान दे दिया, कितना दे दिया, 2A दे दिया। उसके बाद से तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर यानी कि V पूछ रहा है आप सभी का, V आप सभी को पूछ रहा है। तो आप सभी ओम के नियम से पढ़े हैं, ओम लॉ क्या पढ़े हैं, ओम के नियमानुसार ओम के नियमानुसार से आप सभी क्या पढ़े हैं चीज़ें, यहाँ से देख सकते हैं क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, I × R होता है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अब यहाँ से चीज़ें एक बार पुट कर दीजिए वैल्यू यहाँ से एक बार वैल्यू को अच्छे तरीके से पुट कर दीजिए। R 2 और × 10 दिया है, 2 10 दिया है, 2 और 10 दिया है, 2 × 10 कर दीजिए। यहाँ से V इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 20 वोल्ट, ये हो जाएगा आप सभी का आंसर हो जाएगा। देखिए कितने इजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है, ये देखिए कितने इजी तरीके से। क्या दिया गया था आप सभी को, प्रतिरोध, अरे सॉरी, हाँ ठीक है, प्रतिरोध दिया गया था, आर दिया गया था, धारा दिया गया था, और चालक के विभवांतर पूछ रहा था। तो हो गया ना, चीज़ें समझ में आया कि नहीं समझ में आया, एक बार बताइए, कमेंट करके एक बार बताइए समझ में आया कि नहीं समझ में आया। ये आप सभी के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 प्रतिरोध दिया गया है आप सभी के बीच में, 3 प्रतिरोध यानी कितना प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध दिया गया, 2 ओम, 3 ओम और उसके बाद 6 ओम दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन श्रेणी क्रम में पूछ रहा है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद क्या होगा, और दूसरा पूछ रहा है आप सभी के समांतर क्रम में। चलिए इसको क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन कर देते हैं। आप सभी क्या कीजिएगा, आप सभी हम एक बार फिर बोल दे रहे हैं, आप सभी के रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं, आप सभी राइटिंग पे मत जाइएगा कि राइटिंग किस तरीके से लिखा जा रहा है। आप सभी इस कंटेंट पे जाइएगा कि कंटेंट किस तरीके से है। आप सभी का श्रेणी क्रम में जाएंगे तो क्या हो जाएगा आप सभी के बीच में, यहाँ से श्रेणी क्रम में क्या होता है, R1 + R2 और उसके बाद क्या होता है, R3 होता है आप सभी के बीच में। तो जब R3 होता है तो यहाँ से देख सकते हैं कितना है, R इक्वल टू क्या हो जाएगा आप सभी के बीच में, 2 + 3 और प्लस में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 2, यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 3 5 यानी कि 11 ओम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 ओम। ये आप सभी का फर्स्ट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में सेकंड आंसर, समांतर क्रम में क्या हो जाएगा एक बार बताइए, समांतर क्रम में क्या हो जाएगा आप सभी के बीच में, 1/R1 1/R2 और प्लस में 1/R
R3 हो जाएगा। अब चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं आप सभी। अब चीज़ें यहाँ से क्या देख लेंगे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, 1/2, 1/3 और 1/6 दिया गया है। ठीक है, अब देख सकते हैं यहाँ से जब इन सब का एलसीएम निकालेंगे, तो जब इन सब का एलसीएम निकालते हैं तो 6 आ जाएगा। और जब 6 आ जाएगा तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से 3 कर देंगे और उसके बाद से 2 कर देंगे और उसके बाद से 1 कर देंगे। अब बताइए कितना आ गया, 6 आ गया। 6/6 कितना आ जाएगा, आप सभी का R = आ जाएगा 6/6 आ गया, यानी कि कितना आ गया, R = 1 ओम आ गया। ये आप सभी का फाइनल आंसर है। क्या है, ये आप सभी का फाइनल आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी को बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। बोर्ड एग्जाम 2026 को लेकर चलें तो ये आप सभी के बीच में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं मान के चलता हूँ आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 है। ये आप सभी के मोबाइल स्क्रीन पे एक 2 मीटर लंबा क्या दिया है, एक 2 मीटर लंबा है और चालक 0.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र 3 एम्पीयर धारा वहन कर रहा है, यानी कि 3 एम्पीयर धारा क्या वहन कर रहा है। यदि चालक क्षेत्र के लंबवत उस पर बल लग रहा हो तो बल ज्ञात कीजिए। लगने वाला बल, तो लगने वाला बल यानी कि इस चीज़ के बारे में आप सभी पढ़े होंगे। यहाँ से जो भी चीज़ें फर्स्ट हम आप सभी से क्या बोल रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप सभी को बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना किस तरीके से है, ये भी चीज़ें आप सभी को बता रहे हैं। इसी लेक्चर के माध्यम से आप सभी को ये भी बता रहे हैं कि चीज़ें आप सभी को किस तरीके से लिखना है। ये इम्पोर्टेंट है आप सभी को। वो एग्जामिनर जो आप सभी के कॉपी चेक करता है वो आप सभी को क्या देखता है, आप किस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। आप सभी के आंसर तो मैच करेगा, आंसर मैटर करता है, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर पता है क्या करता है, आपका फॉर्मेट लिखने का जो फॉर्मेट है, वो लिखने का फॉर्मेट आप सभी का क्या है। ये रियलिटी में बता रहा हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम को मैं बता रहा हूँ, क्लास 10th और 12th के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये बताता है कि आप सभी का लिखने का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से फॉर्मेट डिज़ाइन किया गया है, आप सभी किस तरीके से डिज़ाइन करके फॉर्मेट को लिख रहे हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है इन योर बोर्ड एग्जाम, and examiner to checking in your copies, what type of checking in your copies, and examiner क्या करता है, इस तरीके से चेक करता है आप सभी के फॉर्मेट, what is your format कॉपी, आपकी कॉपी का फॉर्मेट क्या है ये चेक करता है। तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं आप सभी को दिया क्या गया है, एल का मान दिया गया है, लंबाई दिया गया है कितना 2 मीटर दिया गया है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र यानी कि 0.5 क्या चुंबकीय क्षेत्र यानी कि बी आप सभी पढ़े हैं क्या होता है, 0.5 टेस्ला है। यहाँ से 5 है, ये यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 है। क्या बताया जाए आप सभी के बीच में, यहाँ से आप सभी देख सकते हैं यहाँ से 0.5 टेस्ला है यहाँ से। और उसके बाद से क्या दिया गया है, आप सभी के बीच में आई दिया गया है जो धारा वहन कर रहा है कितना, 3 एम्पीयर धारा वहन कर रहा है। तो आप सभी, हमको लगता है आप सभी पढ़े होंगे चुंबकीय बल, क्या पढ़े होंगे। अब हमको तो नहीं लगता है कि कोई भी मेरा भाई या बहन अगर मेरा लेक्चर अटेंड किया है, क्लास 12th में होकर अटेंड किया है, जो हम चैप्टर 4 पढ़ा रहे थे उसमें ये चीज़ें मैं बताया नहीं हूँ। आप सभी नहीं देखें तो एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। 3 ही लेक्चर है, 1 घंटे का 40 मिनट का, एक दिन में आप सभी कवर हो जाएगा। बट उसमें हर एक पॉइंट को नोटेड किया गया है। यहाँ चुंबकीय बल आप सभी का F = क्या हो जाता है, IBL होता है। IBL कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ से कोई फॉर्मेट कोई इशू नहीं है आप सभी के बीच में। आई का मान कितना दिया गया है, एक बार बताइए आई का मान कितना दिया गया है। यहाँ से आप सभी चीज़ें देख सकते हैं, आई का मान कितना दिया गया है, 3 और 2 दिया गया है, 3 2 दिया गया। पहले 3 2 लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। क्या 3 × 2 × 0.5 लिख देंगे। एफ का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको करेंगे, इससे जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। 1 × 3 यानी कि 3 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ से कोई दिक्कत बताइए एक बार, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। ये आप सभी को 2 नंबर में 3 नंबर में इतना, देखिए इतना इजी न्यूमेरिकल पूछता है। ये मत सोचिए कि अगर देखिए न्यूमेरिकल को बढ़ाना ही है, तो एक और होता है ना, IBL sin थीटा होता है आप सभी के बीच में, थीटा का मान दे देगा, लंबवत है इसके, वो है फलाना ढिकाना, ये सब पूछ देगा। अब
पूछेगा तो आप सभी क्या, अब यहाँ देख ही सकते हैं मेरे हिसाब से लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है यानी कि 90 अंश पे है। साइन थीटा, थीटा का मान कितना दे 90 दे दिया। अब यहाँ से जब लंबवत है तो 90 दे दिया। अब जब 90 दे दिया तो साइन 90 का मान 1 होता है। चीज़ें कहीं गई नहीं, चीज़ें चाहे कहीं गई नहीं, कहीं गई ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट किए, हाली हाली चलना भी तो है आप सभी के बीच में, चलना भी तो है। यहाँ से देख सकते हैं आप सभी के बीच में, ये आप सभी के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के टीवी स्क्रीन पे। यहाँ से देख सकते हैं, यदि किसी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, यहाँ से ओ भाई साहब, चुंबकीय फ्लक्स का मान दे दिया 0.05 वेबर से घटाकर 0.01 वेबर हो जाता है, और यह परिवर्तन 0.2 कितना देगा, 0.2 है, ये 0.2 है सेकंड में होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल लो। भाई साहब क्या बोल दिया, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो फर्स्ट हम लोग का प्रोसेस क्या है, सोल्यूशन, सवाल कोई भी क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करने के लिए जो हम लोग का फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, सॉल्यूशन। ये तो थोड़ा भी नहीं मिस कर सकते। फर्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, सॉल्यूशन लिखने का जो तरकीब है वो तो भूलेंगे नहीं, वो तो भूल नहीं सकते, वो तो क्या बोलते हैं, मैंडेटरी कंपलसरी है। और क्या चीज़ें लिखनी है, क्या क्या दिया है, फाई डेल फाई दिया है ना घटाकर, तो डेल फाई का मान क्या हो जाएगा बताइए एक बार। तो फाई 1 माइनस फाई 2, ठीक है, वैल्यू रखते हैं 0.05 माइनस 0.01 कितना हो जाएगा एक बार बताइए, 0.04 हो जाएगा, चीज़ें हो जाएंगी, डेल फाई का मान आ गया। चलिए पेज ऐड कर लें, अगर स्क्रीनशॉट ले लिए तो पेज ऐड कर लें। चलिए पेज ऐड ही कर लेते हैं। और उसके बाद से क्या दिया गया आप सभी को, टी का वैल्यू दिया गया है, क्या दिया गया, टी का मान दिया गया, कितना दिया गया है, 0.2 सेकेंड दिया गया है, 0.2 सेकेंड दिया गया है। और फिर यहाँ से देखिए, और फिर आप सभी को कितना, और फिर उसके बाद से क्या चीज़ें दिया गया है, यहाँ से कुंडली में संख्या, कुंडली में कुंडलियों की संख्या है, यानी कि यहाँ से क्या चीज़ें दी गई हैं, एन का वैल्यू दिया गया है। एन का वैल्यू कितना दिया गया है, 50 शायद दिया गया, 50 दिया गया है, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है 50 दिया गया है। अब आपका एक फॉर्मूला होता है, आप सभी को पूछ क्या रहा है भाई, एक बार पूछ तो क्या रहा है, ये भी तो देख लिया जाए। विद्युत वाहक बल ई पूछ रहा है, विद्युत वाहक बल किससे डिनोट करते हैं, ओ भाई साहब ई से, क्या होता है, एन इंटू डेल फाई होता है, अपान में क्या होता है, टी होता है, ये फाई है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, हम पहले से ही आप सभी से रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का नेक्स्ट यहाँ से देख सकते हैं, एन का मान कितना दिया गया है, 50 दिया गया है, दीना कोई दिक्कत परेशानी का। और यहाँ से ये कितना दिया गया है, 0.04 दिया गया है, और यहाँ से जो स्मॉल टी का मान दिया गया है 0.2 दिया गया है। अब यहाँ से चीज़ें क्या करेंगे आप सभी, यहाँ से चीज़ें आप सभी क्या करेंगे एक बार बताइए, आप सभी क्या करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से कुछ नहीं करने का प्रोसेस है, एक सिंपल ट्रिक है आप सभी के बीच में मैं शेयर करना चाहता हूँ। अब देखिए क्या करेंगे आप सभी, जब इस पॉइंट को इधर लेके जाएंगे, तो बताइए एक बार, जब पॉइंट को इधर लेके जाएंगे तो आप सभी का क्या होगा, बताइए एक बार क्या होगा, 10 टू द पावर माइनस का 1 2, 10 टू द पावर माइनस 2, और यहाँ पे लेके आएंगे 10 टू द पावर माइनस का 1, यहाँ पे 1 लेके आएंगे तो 50 हो जाएगा, 10 टू कितना हो जाएगा 4 इंटू, यहाँ से चीज़ें थोड़ा इरेज कर देते हैं, यहाँ पे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सभी इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना इसीलिए, 4 और इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 हो जाएगा, एंड देन इसके बाद 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 1 हो जाएगा, -1 इधर लेके जाएंगे, इंडिसेस का रूल जो हमारे कहता है 20 इसको कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, आप सभी के बीच में 100 हो जाएगा 100, और यहाँ से प्लस ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -1, और 10 टू द पावर जब -1 होगा मेरे भाई, 10 टू द पावर जब -1 होगा तो बताइए क्या होगा चीज़ें, एक बार बताइए। इसको पॉइंट को क्या करेंगे, बताइए पॉइंट को क्या करेंगे, एक बार तो बताइए, पॉइंट को किस साइड लेके जाएंगे, इस साइड लेके जाएंगे, एक जीरो बढ़ाएंगे कि या जीरो के बाहर लेके आएंगे, ई का मान बताइए, यहाँ तक चीजें हम तो बता दिए, अब आप सभी बताइए, पॉइंट को 10 टू द पावर -1, इसको सॉरी ये -1 है, 10 टू द पावर -1, इसको क्या करेंगे, जीरो हटाएंगे कि जीरो एक बढ़ाएंगे, बताइए एक बार कमेंट बॉक्स में एक बार बता दीजिएगा, फाइनल आंसर आप सभी कमेंट कीजिएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। ओ भाई साहब, ये आप सभी के बीच में
एसी परिपथ में क्या अल्टरनेटिंग करंट, एसी क्या है आप सभी के बीच में अल्टरनेटिंग करंट होता है, और एक डीसी होता है जो आप सभी के बीच में डीसी होता है, जो कि उसको हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। तो आप सभी से एक क्वेश्चन है, आप सभी के से एक क्वेश्चन मैं एराइज करता हूँ, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जितने भी बोर्ड एग्जामिनर हैं, मतलब सॉरी, जितने भी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो उन सभी से मेरा एक क्वेश्चन आपसे बताइए, जो आप सभी के घर में जो बिजली यूज आप सभी करते हैं, वो किस टाइप का करंट है, एसी करंट है या फिर डीसी करंट है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप सभी क्या करते हैं, क्वेश्चन को देख के छोड़ देते हैं, तो एक बार जरूर क्वेश्चन को बताइएगा कि आप सभी के घर में जो लाइट यूज होता है, एसी करंट होता है या फिर डीसी करंट होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है क्या लिखने का, सॉल्यूशन लिखने का, सॉल्यूशन लिख देते हैं। अब सॉल्यूशन लिखने के बाद हम सभी क्या करेंगे, जो भी चीज़ें दी गई हैं यहाँ से देख सकते हैं क्या दिया गया है, वी आर एम एस की वैल्यू कितना दिया गया आप सभी के बीच में, वी आर एम एस इसका वैल्यू कितना दिया गया है, 220 वोल्ट दिया गया है। चलिए आर का मान कितना दिया गया है आप सभी के बीच में, 110 मेगा दिया गया है, ओम मेगा दिया गया है, ओम इंटू मेगा दिया गया है। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ओम यहाँ से 110 पर ओम मेगा दिया गया, पर ओमेगा दिया गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब पूछ क्या रहा है आप सभी से, आर पूछ रहा है, यानी कि परिपथ में धारा पूछ रहा है, धारा का मान यानी कि IRMS पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, IRMS। तो आप सभी फॉर्मूले पढ़ेंगे, वी आर एम एस अपान में होता है आर होता है। अब इस वैल्यू को आप सभी रख देंगे, चलिए रख देते हैं। IRMS पूछ रहा है, IRMS आप सभी के बीच में यही चीज़ें पूछ रहा है। VRMS की वैल्यू कितना है बताइए, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए, VRMS की वैल्यू कितना है मेरे भाई। VRMS की वैल्यू 220 वोल्ट अपान 110 वोल्ट। चलिए 220 अपान 110, 0 से 0 कट, 2 से 2 कट, 2 बार में गया। IRMS कितना आ गया, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, एक बार बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के बीच में यहाँ से देख सकते हैं आप सभी चीज़ों को, यदि प्रकाश की आवृत्ति प्रकाश की आवृत्ति आप सभी के बीच में, यदि प्रकाश की आवृत्ति है कितना है, तो कार्य का फलन है, और कार्य का फलन है तो अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। तो यहाँ से आप सभी देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आप सभी के बीच में कुछ चीज़ें दिया नहीं गया है आप सभी के बीच में, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, आप सभी से रिक्वेस्ट माफ़ी चाहता हूँ। ये आप सभी के बीच में ये क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट है, तो इसको हम लोग नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि दिया नहीं गया, चीज़ें यहाँ से दी नहीं गई हैं, तो कुछ क्या लगाएं, चीज़ें हम क्या ही लगाएं, आप सभी बताइए। कुछ वैसे तो कुछ मान के हम लोग लगा सकते हैं, बट इसको क्या करते हैं, इस चीज़ को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की गतिज ऊर्जा पूछ रहा है, तो देखिए आवृत्ति की बात करें या फिर कार्यफलन की बात करें, तो चलिए अपने ही तरफ से मान दे रहे हैं कुछ आप सभी के बीच में, अपनी तरफ से कुछ बोल दे रहे हैं यहाँ से आप सभी के बीच में। मान लीजिए आवृत्ति आप सभी के दे दिया गया है, एफ का मान दे दिया आवृत्ति 50 हर्ट्ज, चलिए 50 हर्ट्ज दे दिया, चलिए दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। फाई का मान दे दिया कार्यफलन, फाई से डिनोट करते हैं इसको, फाई का मान लीजिए दे दिया कितना 30 मान लीजिए दे दिया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, अब आप सभी पूछ रहा है ई का मान पूछ रहा है, ई इक्वल टू क्या होता है, एच एफ अप माइनस क्या होता है, फाई होता है, आप सभी पढ़े होंगे। तो ई इक्वल टू एच का मान पता है क्या होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 34 होता है। चलिए ये आप सभी के बीच में हर्ट्स प्लैंक इसको बोलते हैं, प्लैंक कांस्टेंट का मान ये होता है। और एफ का मान आप सभी देख ही सकते हैं, ये 10 है, और एफ का मान आप सभी देख ही सकते हैं 50 दिया गया है, और माइनस में क्या 30 दिया गया है। चलिए अब यहाँ से जब सोल्यूशन आप सभी करेंगे, यहाँ से ऑल ओवर में जब सोल्यूशन करेंगे, तो ई का मान आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ई का मान सोल्यूशन करने के बाद कितना आ रहा है, एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में सोल्यूशन करके ई का मान कितना आ रहा है। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं जो हम सभी के बीच में नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच में कि नेक्स्ट क्वेश्चन यंग के द्विछिद्र प्रयोग से, यंग के ड्यूल एक्सपेरिमेंट से क्या करते हैं, ड्यूल स्प्लिट की जो एक्सपेरिमेंट है उससे क्या यहाँ से दिया गया है आप सभी के बीच में क्या दिया गया है, लेमडा का मान, यानी कि लेमडा का मान, यानी फर्स्ट प्रोसेस हम लोग का क्या है, फर्स्ट
प्रोसेस हम सभी का क्या है, सॉल्यूशन लिखने का। सॉल्यूशन लिख देते हैं, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन लिख देंगे, सॉल्यूशन लेमडा का मान आप सभी के बीच में दिया गया, कितना दिया गया, 6000। चलिए, एंगस्ट्रॉम दिया गया 6000 एंगस्ट्रॉम। और क्या, क्वेड यानी कि डी का मान दिया गया है। तो डी का मान कितना देगा, 1 मिलीमीटर, 1 mm दिया गया है। और पूछ क्या रहा है, बी का मान पूछ रहा है मेरे भाई, बी का मान पूछ रहा है। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है आप सभी के बीच में, बी इक्वल टू होता है, क्या होता है एक बार बताइए, बी इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन में स्मॉल डी। ठीक है, स्क्रीन और जो आपका स्लिट होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है दो, मतलब दो स्प्लिट के, सॉरी हाँ, स्क्रीन और स्प्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये होता है, और स्क्रीन और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, स्मॉल डिस्टेंस, ये होता है। तो यहाँ से आप सभी चीज़ों को देख सकते हैं, आप सभी के बीच में यहाँ से क्या दिया गया है, स्मॉल डी का मान तो दिया नहीं गया, यहाँ से स्मॉल डी का मान, सॉरी यहाँ से कैपिटल डी का मान जो दिया गया है मेरे भाई, कैपिटल डी का जो मान दिया गया है यहाँ से 1 मीटर दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं। और जो स्मॉल डी का मान जो मान दिया गया है यहाँ से हमारे बीच में, वो 1 मिलीमीटर ये दिया गया है मेरे भाई, ये दिया गया है चीज़ों को। अब यहाँ से देख सकते हैं जो चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, चीज़ें को जब रखेंगे, वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करने के बाद लेमडा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम। चलिए, 6000 इंटू 10 टू द पावर माइनस का, सॉरी 10 टू द पावर -10 हो जाएगा। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। और उसके बाद से चीज़ें क्या दी गई हैं, इस कैपिटल डी का 1 दिया गया है, 1 मिलीमीटर दिया गया है। तो 1 मिलीमीटर का हो जाएगा 1 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। अब जब ये चीज़ें ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में, कितना हो जाएगा एक बार बताइए। इसका जो बीटा है, बीटा का मान कितना हो जाएगा, 6 तो हो ही जाएगा। और 6 को जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7, उसी तरह 7 हो जाएगा। और 7 को जब घटाएंगे तो 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर आप सभी का -4 हो जाएगा। चलिए, ये आप सभी का फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप सभी के बीच में ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बस समझा के छोड़ देंगे, और इस चीज़ को क्या करना है आप सभी को फिर इसको सॉल्व करना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के बीच में ये क्वेश्चन है। फर्स्ट जो हम लोग का प्रोसेस है सोल्यूशन लिखने का, वो तो हम पहले करेंगे। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन n का मान दे दिया, यानी n नहीं है ये आप सभी के बीच में n2 दिया गया है, यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट है, n2 2 दिया गया है सेकंड कक्षा से। n1 का मान दिया गया है आप सभी के बीच में, क्या दिया गया है, n1 का मान क्या दिया गया बताइए एक बार, 1 दिया गया है। और उसके बाद से क्या दिया गया है, यहाँ से n1 है। और उसके बाद से क्या दिया गया है, कक्षा में फोटोन की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। फोटोन की क्या करना है, हमें ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो फोटोन की ऊर्जा यानी कि ई का मान ज्ञात करना है। ई इक्वल टू 13 पॉइंट क्या होता है बताइए एक बार, 13 पॉइंट क्या होता है, 13 पॉइंट क्या होता है एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में, एक बार बताइए 13 पॉइंट क्या होता है, 13.6 होता है या फिर 13.7 होता है, एक बार बताइए आप सभी। 13 पॉइंट क्या होता है, 13.6 होता है। चलिए, आप सब, हमको लगता है आप सभी पढ़ रहे हैं कि या नहीं पढ़ रहे हैं ये तो नहीं पता, और चीज़ें हमारी क्या है, हमें सॉल्व करना है, तो हम तो अपना सॉल्व कर ही दे रहे हैं। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं, जब इसका फाइनल आंसर आप सभी करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 13 पॉइंट क्या हो जाएगा, 13.6 का तो 6 ही हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। और यहाँ से हो जाएगा आप सभी के बीच में ये 4 हो जाएगा। अब जब यहाँ से 4 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा, आप सभी के बीच में जब एलसीएम लेंगे तो ऑल ओवर में 4 ही हो जाएगा, 4 और माइनस में 1 हो जाएगा। अब जब यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ई इक्वल टू आप सभी के बीच में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 13.6 × में 3/4 हो जाएगा। और जब इसको फाइनल आंसर करेंगे, जब इसका फाइनल आंसर करते हैं तो क्या आ जाएगा आप सभी के बीच में बताइए, फाइनल आंसर में क्या आ जाएगा। यहाँ से आप सभी देख सकते हैं, जब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये आप सभी का ये आप सभी का फाइनल आंसर है। तो आई होप कि आप सभी को ये जो लेक्चर है हमारा अच्छा लगा हो। अगर कोई भी क्वेश्चन आप सभी के बीच में अगर छोड़े हैं तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए क्वेश्चन को हम
छोड़ दिए हैं। और आप सभी से एक बार और हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्या कीजिए, राइटिंग पे मत जाइएगा, आप सभी कंटेंट को देखिए, कंटेंट किस तरीके से प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर आप सभी को ये क्वेश्चन, अगर 10 में से 10, आप सभी को 10 में से अगर 7 क्वेश्चन भी आ रहा था, तो आप सब मान के चलिए कि आप सभी राइट डायरेक्शन में, अभी आप सभी क्या सही दिशा में जा रहे हैं। और आप सभी को 90% लाने से, मैं आप सभी को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा था, उसके पल भी मैं बोला था कि आप सभी को 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप सब 90% लाएंगे 26 में, तो लाएंगे ही। तो चलिए इस सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए अब सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।